नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय प्रदेश में परिषदीय विद्यालय की जो बदहाली स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है, जो शिक्षक हैं वो काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, लेकिन एक हवा ऐसी चली है कि परिषदीय विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या घटती जा रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो छात्र संख्या घट रही है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? ये बहुत चिंता का विषय है। तो हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टोवा ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़ी पांडे में तैनात सबसे सल्टोवा ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक विजय प्रकाश चौधरी जी से आप काफ़ी तेज तर्रार शिक्षकों में हैं। आपकी मेहनत से विद्यालय में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो छात्र संख्या निरंतर गिर रही है, लगातार गिर रही है, उस लगातार जो छात्र संख्या गिरने का कारण है वो असली कारण क्या है? तो सर नमस्कार, हमारे केसीएस समाचार के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे, जो बेसिक परिषदीय विद्यालयों में जो निरंतर छात्र संख्या गिर रही है उसका असली कारण क्या है? नमस्कार श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं केसीएस समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे जनपद के दूर दराज विद्यालयों में अपनी पहुंच बनाए रखता है और विद्यालय और शिक्षकों की समस्याओं को रूबरू कराता है, हमारे जिम्मेदारों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाता है, जिससे हमारे परिषदीय विद्यालय दिनों पर दिन अच्छे प्रगति कर रहे हैं और इन शिक्षक गुणवत्ता में निरंतर प्रगति हो रही है। और जैसा कि आपने एक प्रश्न किया कि वर्तमान परिवेश में हमारे इतने क्वालिटेटिव गुणवत्तापरक शिक्षक जो हमारे बेसिक विद्यालयों में हैं और अच्छा पठन पाठन का कार्य करते हैं, फिर भी आपका प्रश्न है कि बेसिक के विद्यालयों में छात्र नामांकन घटने का कारण क्या है? देखिए, छात्र नामांकन के घटने का कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो इसको माना जा सकता है कि हमारे जहां भी हमारे परिषदीय विद्यालय अवस्थित हैं उसके आसपास कुकुरमुत्तों की तरह उग आए जो ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, इनकी वजह से भी हमारे यहाँ कई प्रलोभन दे करके बरगला करके हमारे अभिभावकों को, जो हमारे कम पढ़े लिखे गांवों के अभिभावक होते हैं, उनको बरगला करके जो है उनका भविष्य का खिलवाड़ करते हैं। और अगर ये कुकुरमुत्ते की तरह जो उग आए हमारे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय परिषद विद्यालयों के चारों तरफ आच्छादित हैं, इनके फलने फूलने और पल्लवित होने में कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है। और ताकि अगर वह समय समय उनका पालन हो, उनका निरीक्षण हो, तो स्थिति नहीं आएगी और सभी बच्चे हमारे बेसिक विद्यालयों में नामांकित होंगे और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन का कार्य करेंगे और जिससे उनका भी भविष्य जो है उज्जवल होगा। तो इस तरीके से वास्तव में देखने में आया कि शिक्षकों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराने के लिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने इस पर एक लिस्ट जारी किया 80-85 विद्यालयों का, जो उन्होंने कहा कि हमने इसको बंद कराया। जब केसीएस समाचार द्वारा अवलोकन किया गया तो बात एकदम झूठी निकली। एक भी विद्यालय 1 घंटे के लिए नहीं बंद हुआ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपने जो लिस्ट जारी किया वो किस आधार पर जारी किया? अब सवाल उठता है कि शिक्षकों के बच्चों को, उनके परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को ये गैर मान्यता प्राप्त वाले उठा ले जाते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा वजीफा पा जाता है, विद्यालय में मिलने वाले लाभ को पा जाता है, फिर विद्यालय छोड़ करके चला जाता है। अब उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं? और जो बहुत बड़ा कारण एक और उभर करके आ रहा है कि बेसिक में शिक्षकों की घोर कमी है। तो इसमें क्या आपका क्या कहना है? क्या शिक्षकों की कमी एक बेसिक में छात्र संख्या गिरने का कारण है या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जो है बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में अगर आप ले लीजिए, इस बस्ती जनपद के सल्टोवा को ही ले लीजिए, तो आज भी हमारे यहाँ कई विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक की बदौलत चलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, तुरकौलिया हुआ, महानुआ हुआ, बंजरिया हुआ, ऐसे तमाम विद्यालय हैं और जंगल यूपीएस हुआ।
जहां एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और जब शिक्षकों के और तमाम ऐसे कंपोजिट विद्यालय हमारे यहाँ देख लीजिए, अगर कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक होता है और वहां कुल शिक्षकों की संख्या अगर 4 होती है, तो आप स्वतः सोच लीजिए क्या हर शिक्षक जो है एक साथ 2 क्लास का में पठन पाठन करेगा, जो संभव नहीं हो पाता है। और गांवों के लोगों में ये जो प्राइवेट विद्यालय है, गैर मान्यता विद्यालय, इनके द्वारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इनका एक तरह से इनको मन में डाल दिया गया है कि शिक्षकों की बहुत कमी है और प्राइमरी स्कूलों में, बेसिक स्कूलों में एक शिक्षक कम है, वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, उनके उलट है। जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहां बिल्कुल अयोग्य शिक्षक हैं, जो कभी भी किसी भी हमारे बेसिक शिक्षकों की जिनकी गुणवत्ता है, जितने वो टेट और सुपर डिग्री कराते हैं, कहीं उनके मुकाबले न टिकते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर, ना उनके पास ऐसी योग्यता है जो इन हमारे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। अच्छा, ये एक बात बताएं, जिनको मान्यता मिली है जिन विद्यालयों की, तो क्या आपका मानना है कि उन विद्यालयों में ऐसी ऐसी किताबें रिकमेंड हुई हैं जिसको उनके अध्यापक खुद नहीं पढ़ पाते? जब केसीएस समाचार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का दौरा किया गया तो ऐसे चौंकाने वाली बात आई कि ऐसी ऐसी पुस्तकें जो बच्चों के लिए कठिन, क्या वहाँ के शिक्षकों के लिए बहुत कठिन है। अब चूंकि कारण क्या है, उस किताब के रिकमेंड के पीछे सिर्फ विद्यालय प्रबंधन का धनादोहन है। अभी समाचार में आया भी है कि एक अभिभावक डीएम के सामने किताबों को लेकर के पहुंचा कि साहब ये 2200 की किताब है, तो डीएम ने आदेश भी किया कि इस विद्यालय की मान्यता रद्द किया जाए। तो हम एक अहम सवाल है कि जिनकी मान्यता है क्या वो सही शिक्षा दे पा रहे हैं? देखिए, अभी आपने एक और मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ विद्यालयों का जो निरीक्षण किया गया और आप ही के समाचार के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि 97 विद्यालयों में ताला लगाने की बात की गई। आपका समाचार हमने देखा तो उसमें पता चला, एक शिक्षक नेता बता रहे थे कि वो विद्यालय बंद तो किए गए, तालाबंदी की गई, लेकिन अगले दिन पुनः वह विद्यालय चलते हुए पाए गए। तो आप खुद सोचिए, आज शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। अगर प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय खुल रहे हैं, और अगर उन पे जो है नोटिस देने के बावजूद, ताला बंदी करने के बावजूद अगर वो खुल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो धन उगाही करके उस धनों का बंदरबांट हो रहा है। और शिक्षा के बाजारीकरण की वानगी आप देख लीजिए कि जैसा आपने कहा कि विद्यालयों में पुस्तकें, इतनी महंगी पुस्तकें, ऐसे ऐसे प्रकाशन की पुस्तकें अभिभावक के ऊपर लेने के लिए जबरदस्ती थोप दिया जाता है। निश्चित रूप से वह केवल और केवल शिक्षा का बाजारीकरण करके वह धनादोहन करने का, लाभ कमाने का एक जरिया है। उनको बच्चों के सर्वांगीण विकास के और बच्चों के जो प्राथमिक स्तर होता है उनके ज्ञान देने के लिए उनका कोई मंशा नहीं होती। उनका मंशा, जिन्होंने प्राइवेट खोला है या गैर मान्यता का, सिर्फ उनका मंशा धनादोहन है, कितना धन से ज्यादा हम धन अर्जित कर ले जाएं, और इसके सिवा उनका कोई मंशा नहीं है। और ये जो घटती छात्र संख्या के हैं वो प्रमुख कारण है शिक्षकों की कमी, दूसरा कारण है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, और एक अहम मुद्दा, चौंकाने वाली बात आ रही है कि सत्र समाप्ति पर है। 31 मार्च को सत्र समाप्त हो रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में किताब ही नहीं पहुंची है। तो ये विडंबना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बेसिक इससे प्रभावित हो रहा है या नहीं? जैसा कि आपने किताबों के न पहुंचने की बात कही है, अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि हम बेसिक विद्यालयों में 1 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय में किताबें पहुंच जाएं। तो एक बहुत ही अच्छा समाचार है हमारे बेसिक शिक्षकों के लिए और हमारे नवनालुक बच्चों के लिए है कि अब की बार किताबें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय से पहुंचाने की बात कही है। अन्य सीधी सी बात यह है, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना कि बेसिक में जो गिरावट आई और उसका मेन कारण है किताबों का ना पहुंच पाना, समय से ना पहुंच पाना या सत्र समाप्ति तक ना उपलब्ध हो पाना। तो इस तरीके से हम आपको पुनः बता दें, हम इन बिंदुओं पर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक विजय वर्मा जी से। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।